बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9वें पारे में ग़ज़वा बदर का तज़किरा था। उसी सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों की तादाद कम करके दिखाई, और अगर ज्यादा दिखाता तो मुसलमानों में बददिली फैल जाती। इसी तरह मैदान जंग में तुमको काफिर और काफिरों को तुम कम दिखाई दिए। ये अल्लाह ने इसलिए किया ताकि मुसलमानों और कुफारों में लड़ाई जरूर हो और हक और बातिल का फैसला हो जाए। ए ईमान वालों, जब तुम्हारा किसी फौज से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहो। आपस में ना झगड़ो, खुदा और रसूल का कहा मानो। बाहम झगड़ोगे तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी और हवा उखड़ जाएगी। काफिरों को शैतान कहता था कि तुम गालिब रहोगे और मैं तुम्हारे हिमायती हूँ, मगर जब फौजें आमने सामने हुई तो वो मारिकाए हक व बातिल से ये कहते हुए फरार हो गया, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मुनाफिक और कमजोर ईमान वाले लोग कहते थे कि मुसलमान थोड़े हैं और धोखे में मुब्तला हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा करने वाले मुसलमान कामयाब हो गए। इन मुनाफिकों का मौत के वक्त बुरा हाल होगा, फरिश्ते उनको गुरस मार रहे होंगे, ये उनकी बदआमालियों का नतीजा होगा। मुसलमानों, जहाँ तक हो सके और जिस कदर तुम्हारे बस में हो, काफिरों के मुकाबले में पूरी कुव्वत और असबाब से तैयारी करो, ताकि इससे अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा दो, और उन दुश्मनों पर भी दाग बिठा दो जिनको तुम नहीं जानते मगर अल्लाह उन्हें जानता है। दुश्मन अगर सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी झुक जाओ, और अगर वो तुमको धोखा देना चाहते हैं तो तुम्हारी तरफ से अल्लाह ही काफी है। ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और ईमान वालों की जमात ही काफी है। आप मोमिनों को जंग की तरगीब दीजिए। अगर वो 20 साबित कदम मोमिन होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। काफिरों को कैदी बनाने से बेहतर है कि उनको अपने इंजाम तक पहुंचाया जाए। जिन काफिर जमातों ने तुम्हारे साथ बदअहदी की, अब उनके साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा नहीं रहा, और जिन्होंने बदअहदी नहीं की उनके साथ मुआहिदा कायम है। अगर ये लोग तौबा करके मुसलमान हो जाएं और नमाज कायम करें और ज़कात की अदायगी करें तो इस सूरत में उनको आज़ादी मिलेगी। मुश्रिकों के साथ कोई मुआहिदा कैसे हो सकता है? ये वो लोग हैं कि तुम पर काबू पा लें तो किसी अहदो पैमान या किसी रिश्तेदारी का लिहाज न करें। लिहाजा अगर ये अपने अहदो पैमान को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन को बुरा भला कहें तो उनसे जंग करो, सिवाय इसके कि ये तौबा कर लें, नमाज कायम करें। मुश्रिकों को ये हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें। मस्जिदों की आबादी का हक सिर्फ ईमान लाने वालों, नमाज कायम करने वालों और ज़कात अदा करने वालों को पहुंचता है। ऐ ईमान वालों, ऐसे वालिदैन और भाइयों से अलग हो जाओ जो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को तरजीह देते हैं। ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आप मुसलमानों से कह दें, अगर ऐसा है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बरादरी, तुम्हारी जायदादें और तुम्हारी तिजारत और तुम्हारे घर तुम्हें अल्लाह और रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारे हैं तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह ताला बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है, और जंग हुनैन के मौके पर भी, लेकिन तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे। तुम्हारी कसरत तुम्हारे काम ना आई, जमीन तुम पर तंग हो गई। फिर अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन पर अपनी जानिब से दिल का सुकून उतारा और गैबी मदद से तुम्हें कामयाबी दी। मुसलमानों, मुशरिकीन नापाक हैं, वो मस्जिद हराम के गिर्द ना भटकने पाएं। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, और नसारा का कहना है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये महज उनकी बनाई हुई बातें हैं। इन काफिरों ने तो अल्लाह को छोड़कर अपने दरवेशों, पादरियों और ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया, हालांकि उन्हें तो खुदा की बंदगी करने का हुक्म दिया गया था। ये लोग अल्लाह के नूर यानी इस्लाम को अपने फूंकों से बुझा देना चाहते हैं। ये कभी कामयाब ना होंगे। अल्लाह ने अपने पैगंबर को इसलिए तो भेजा है कि इस दीन को तमाम दूसरे अदियान पर गालिब कर दे। बहुत सारे उलमा और मशाइख ऐसे हैं जो लोगों का माल नाहक खाते हैं, लोगों की सही रहनुमाई नहीं करते और सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करते। यही सोना चांदी क़यामत के दिन तपा कर उनके जिस्मों पर दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा, यही तुमने अपने लिए जमा कर रखा था। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में कदम उठाओ तो तुम्हारे पांव बोझल हो जाते हैं। अगर तुम पैगंबर का साथ देने में सुस्त रवि करोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार कर देगा और तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम खड़ी कर देगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पसंद करते हो? हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जैसी कुछ तैयारी भी हो सके उसके साथ निकल खड़े हो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इनका रवैया तो ये है कि अगर माल और असबाब आसानी से मैसर हों और सफर आसान हो तो ये अल्लाह की राह में निकलते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी दुश्वारी हो तो ये इनके लिए नागवार होता है और ये अल्लाह के नाम पर झूठी कस्में खाकर कहते हैं कि अगर हम मजबूत होते तो जरूर तुम्हारे साथ निकलते। ये अपने आप को खुद हलाकत में डाले हुए हैं और अल्लाह जानता है कि ये कितने झूठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बहानाबाजों को जंग से पीछे रह जाने की इजाजत दे दी तो इससे सच्चे और झूठे होने की आजमाइश ना हो सकी, मगर अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले कभी इजाजत ना मांगेंगे।
اگر یہ آپ کا ساتھ دیتے بھی تو شرارتیں کرتے، فساد ڈلواتے اور آپ کی جاسوسی کرتے۔ آپ کی بھلائی ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں ان کے مال و اولاد پر رشک نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہی چیزیں ان کے لیے مصیبت بنیں، انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقات کی تقسیم میں بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں سے کچھ ملتا ہے تو خوش، اور نہ ملا تو فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ اور رسول کی تقسیم پر خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مندرجہ ذیل لوگوں کو دی جا سکتی ہیں: مفلس، محتاج، کارکنان زکوٰۃ، تالیف قلب میں، غلاموں کی آزادی میں، قرضداروں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو۔ منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، آہ حق میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال ان پر جہنم کی آگ اور اپنی لعنت کی وعید بھیجتا ہے۔ مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور پوری سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر جلتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی بخل سے باز نہیں آئے۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشے گا۔ جہاد سے جی چرا کر پیچھے رہ جانے والے منافق خوش نہ ہوں، دنیا میں تھوڑا ہنس لیں، آخرت میں انہیں بہت رونا ہوگا۔ اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں، انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے اور یہ نافرمانی کے عالم میں مرے ہیں۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں جہاد سے مستثنیٰ قرار دے، جبکہ رخصت صرف بیماروں کے لیے ہے یا وہ جو جہاد کے اسباب اور سواری نہیں رکھتے۔